हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 के अपन के 3 सवाल हो गए थे। चौथा सवाल था, तो चौथे सवाल को हल करेंगे। तो देखिए 4 नंबर का जो सवाल है वो क्या कहता है। एचसीएफ 300 से 657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम 300 से 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एचसीएफ का मान दे रखा है, एलसीएम का मान आपको करना है ज्ञात। तो प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा सवाल बताया था उसमें मैंने एक सूत्र बताया था और वो सूत्र था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये सूत्र था। इस सूत्र के माध्यम से इस सवाल को करेंगे अपन हल। तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या कितनी दे रखी है 300 से इंटू दूसरी संख्या है आपके पास 657 बराबर एलसीएम आपको करना है ज्ञात इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है 9। एचसीएफ अपने पास 9 दे रखा है, एलसीएम करना है ज्ञात। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम का मान ज्ञात करना है तो 9 घोड़े में है, इस साइड करेंगे अपन पक्षांतरण। तो यहाँ पे घोड़े में है तो इस साइड चला जाएगा तो बाद में। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 300 से इंटू 657 बटे में 9। घोड़े में था भाग में गया, ये हो गया पक्षांतरण। अब करना है अपने को एलसीएम का मान ज्ञात। तो 9 का भाग या तो 300 से में दे दो या 657 में दे दो। तो 9 का भाग अपन देते हैं 300 से में। तो 9 तिया 27 और फिर कितने बचे 3 हो जाएगा 900 के 37। तो यहाँ पे आ जाएगा 34 इंटू 657। 9 से काट दिया 300 से को 34 बार और यहाँ पे 34 इंटू 657 लिखेंगे। 34 का गुणा करेंगे 657 से। तो 657 का गुणा करेंगे 34 से। 7 चौके 28, 28 के 8 हासिल गई 2, 5 चौके 20 और 2 22 के 2 हासिल गई 2। फिर 4 चौके 24 और 2 26, 7 तिया 21, 21 का 2 हासिल गई 2, 5 तिया 15, 16 17 के 7 हासिल गई 1, 7 तिया 18, 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 6 और 7 13 का 3 हासिल गई 1, 9 और 1 10, 2 12, 12 के 2 हासिल गई 1, 1 और 1 2। तो कितना आ जाएगा आपके एलसीएम का मान। एलसीएम बराबर आ जाएगा 22,338। ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से अपन ने ये तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल किया। अब अपन करेंगे 5वां सवाल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मैंने आपको प्राकृत संख्या बताई थी। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या की अगर बात करें तो वे संख्या जो 1 से शुरू होके अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से जो संख्या 1 से शुरू होके अनंत तक जाएगी वो संख्या कहलाएगी प्राकृत संख्या। तो ये कह रहा है कि आपको जांच करनी है और जांच करके ये बताना है कि प्राकृत संख्या जो n का मतलब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। यानी कि यहाँ पे 6 की घात n है, n की जगह पे आपको प्राकृत संख्या रखनी है। एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 4 5, इस प्रकार से आपको प्राकृत संख्या रखनी है। और आपको ये बताना है कि 6 की घात n वो क्या है 0 पे समाप्त होगा, यानी कि इकाई का 0 आएगा या नहीं, पीछे जो अंक होगा। जैसे अगर मैं लिखूं 6 की घात 1 तो 6 का वर्ग 6 की घात 1 यानी 6 एकम 6, तो 6 जो है वो 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है।
अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 6 की घात 2, तो 6 का गुना 6 से करूंगा यानी 6 का वर्ग हो जाएगा 36। तो 37 जो है यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ रहा है 6। तो क्या ये 0 पे समाप्त हो रहा है? नहीं। इसका मतलब 6 का स्कोर हो जाएगा 36। तो अलग अलग अगर आप 6 की घात 3 रखोगे तो भी 0 नहीं आएगा। इसलिए वो कह रहा है कि प्राकृत संख्या 6 की जगह n रखने पे संख्या 0 पे समाप्त हो रही है। तो आपको बताना है कि 6 की घात n अंक जो है वो 0 पे समाप्त नहीं होता। 6 n अंक की जगह प्राकृत संख्या रखने पर अंक 0 पर समाप्त नहीं होता। अब आपको कारण भी बताना है, तो कारण में आप लिखोगे कारण अगर मान लो यहाँ पे एक संख्या 10 दे रखी होती है और 10 की घात n लिखा हुआ होता, यहाँ पे 10 की घात n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। तो अपन मान लेते कि 10 n की जगह अपन प्राकृत संख्या लिखेंगे तो 10 की घात 1 का मतलब 10 आ जाएगा। 10 की घात 2 दे रखी होती तो 10 का वर्ग कितना हो जाता 100। 10 की घात अगर 3 दे रखी होती तो फिर संख्या क्यूब हो जाएगा 1000, यानी कि संख्या 0 पे समाप्त होती। अगर 6 के अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना आता है 2 × 3, ये 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 × 5, ठीक है। तो अगर 2 या 5 संख्या होती तो संख्या 0 पे समाप्त हो सकती थी, लेकिन 6 की घात n जो है वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे कारण में लिखोगे 6 बराबर 2 × 3, वापिस बराबर में लिखोगे, बराबर नहीं है किसके 10 2 × 5 के, ये बराबर नहीं है क्योंकि ये अगर 10 दे रखी संख्या होती तो अगर आप वो संख्या 0 पे समाप्त हो सकती थी। तो ये इसका आंसर